नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रितेश मैथ्स ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, फूड इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था 2017 में, उसका मैथ्स का जो पार्ट था उसको हम लोग देख रहे थे। ठीक है, इसका जो पहला पार्ट है वो जो है मैं बता दिया था आप लोगों को, उसका वीडियो बन चुका है। यदि आप उसको नहीं देखे तो उसका लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, मतलब जो बचा हुआ प्रश्न है उसका मतलब मान के चलो आधा प्रश्न जो है पहले पार्ट के वीडियो में है और ये आधा प्रश्न जो है सेकंड पार्ट के वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ बकवास ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न है यहाँ का, आगे वाला प्रश्न है। ठीक है, पहला है यहाँ पे, यदि 2x + 3y = 5 तथा xy = 1/3 हो तो 8x³ + 27y³ का मान होगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 2x + 3y = 5 दिया हुआ है। ठीक, और xy = 1/3। तो क्या निकालना है? 8x³ + 27y³ का मान निकालना है। ठीक, ये दे दिया है, अब ये निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम क्यू कर देंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे? 2x + 3y की पावर मत में क्यू कर देंगे और इधर भी 5q हो जाएगा। ठीक, तो हमें पता है a + b पूरे का क्यूब क्या होता है? a³ + b³ + 3ab × a + b होता है। ठीक, बस मान रखना है। तो a³ क्या हो जाएगा? 2 की पावर में 2x की पावर में क्या हो जाएगा? 3 + b 3y की पावर 3 + 3, ये क्या है? 2x है इंटू b क्या है? 3y है, 3y इंटू ये क्या है? 2x, अब b क्या है? 3y। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ बस मान रखे। ठीक, ये क्या हो जाएगा? 8x³ प्लस ये हो जाएगा 27y³, ये 27 है ना, प्लस 3 दूनी 6 और 6 × 18 xy होगा। ये क्या हो जाएगा? 2x + 3y इज इट इज, ये रहा है। ठीक, अब इसका मान निकालना है। 8x³ + 27y³ का मान निकालना है हमें। इसको एज इट इज लिखते हैं यहाँ पे, 27y³ का मान निकालना है बस। ठीक, xy का मान क्या दिया हुआ है? 1/3 दिया हुआ है। 18 × xy का मान क्या दिया हुआ है? 1/3। ठीक, 2x + 3y का मान क्या दिया हुआ है? 5, यहाँ 5 रख देंगे। ठीक, इक्वल टू, सॉरी इधर इक्वल टू में क्या है? इधर इसको भूल गया था मैं। इधर क्या है? 5 के हाथ क्या है? 3 है। इसका मान क्या हो जाएगा? 125। ठीक, इसके इक्वल टू के बराबर में, तो मैं लिखना भूल गया था। ठीक, 125, क्योंकि इसके क्यूब किए हैं तो इसका क्यूब भी होगा इक्वल टू में, तो 125 है, मैं लिखना भूल गया था। ठीक है, तो 125 यहाँ पे हो जाएगा। फिर ये क्या हो गया? 8x³ + 27y³ प्लस ये क्या हो? 3 × 6 = 18। ठीक, 6 बार में कटेगा और 6 का गुना 5 से करेंगे तो क्या हो? 6 × 5 = 30 = 125। अब इधर प्लस में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 8x³ + 27y³ = 125 - 30। ठीक, क्या होगा? 5 12 में 3 गया तो क्या? 9 10 11 12 95, तो 95 इसका आंसर होगा। ठीक है, 8x³ + 27y³ का मान क्या होगा? 95, ऑप्शन ए। ठीक, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को कैसे बनेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब ये क्या, फूड इंस्पेक्टर में पूछा हुआ प्रश्न है मैथ्स का। आगे देखते हैं, और अच्छा प्रश्न आए थे 2017 में फूड इंस्पेक्टर में। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड प्रश्न क्या है। दो संख्याओं का योग 50 है। यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भिन्न 3/2 प्राप्त होती है, तो दो संख्याएं होगी। ठीक है, भिन्न क्या प्राप्त होती है? बोल रहे हैं 3/2। ठीक है,
और इनका योग क्या है 50 है। ठीक है, इनका योग क्या है 3 2 5 है, 5 यूनिट है। इसका योग कितना दिया हुआ है बोल रहा है 50 है। ठीक, तो 1 यूनिट के बराबर कितना होगा 50/5 बराबर 10 बार में। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 10 × 3 यानी कि 30, और 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 10 × 2 = 20। ठीक, तो इसमें से वो संख्या क्या होगी 30 और 20 होगी। वो संख्या क्या होगी 30 और 20, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 30 और 20। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कार की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो वह 36 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 18 मिनट कम समय लेती है, तो कार की प्रारंभिक गति क्या है उसको बताना है। ठीक है, मान लेते हैं प्रारंभिक गति x है। ठीक, और उसको गति को कितना बढ़ा देती है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, x + 10, ये क्या है स्पीड है। ठीक, और क्या दिया हुआ है 18 मिनट कम समय लगता है। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, दूरी बटे समय। ठीक, दूरी कितना है हमारे पास 36 किलोमीटर है। ठीक है, इसको इधर समय निकालना है तो दूरी बटे चाल कर देंगे, समय निकलेगा तो। ठीक है, तो 36 किलोमीटर क्या है इसकी दूरी है, समय स्पीड कितना है x माने हैं। उसके बाद क्या है फिर दूरी कितना है 36 किलोमीटर है, क्योंकि दूरी बराबर है। इसका स्पीड कितना है x + 10 मान लिए। ठीक, उसमें कितना कम समय लगता है बोलता है 18 मिनट का कम समय लगता है। 18 मिनट का कम समय लगता है तो इसमें माइनस कर देंगे। ठीक, पहले जो है दूरी स्पीड कितना लगता था x लगता था, अब क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ा दी जाती है तो 18 मिनट का कम समय लगती है। ठीक है, तो मिनट है उसको चेंज करेंगे कितने घंटे में, तो 60 से इसको भाग दे देंगे। अब क्या होगा इसको सॉल्व कर देंगे, क्या होगा ये x + 10। ठीक, इधर हो जाएगा 36, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा x + 10 माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 36x = ये 6 18 6 10 60 3/10 ये हुआ। तो अंदर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 36x + 360 माइनस 36x, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x² प्लस ये 10x, ये हो जाएगा 30x। ठीक, बटे 10 36 कट जाएगा, ये माइनस में है प्लस में है। ठीक है, और इसका मल्टीप्लिकेशन 10 का मल्टीप्लिकेशन 360 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3600 = 3x² प्लस 30x। ठीक, इसमें 3 कॉमन निकाल लेंगे, 3600 = 3 कॉमन निकलेगा तो बचेगा अंदर में क्या 10x। ठीक, 3 से कटा 3 एकम 3 3 दूनी 6 1200 = x² प्लस 10x। ठीक, x² प्लस 10x ये माइनस हो जाएगा, माइनस 1200 = 0। ये एक समीकरण बन गया। ठीक, उसके बाद इसमें से क्या होगा x² प्लस इसमें क्या मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि 1200 आना चाहिए और जोड़े या घटाए 10 आना चाहिए, तो क्या होगा 40x 40। ठीक, माइनस 30x माइनस 1200 = 0। ठीक, 4 × 12 1200 हो जाएगा, 40 में 30 घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या होगा यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो x + 40 बचेगा। ठीक है, और माइनस 30 निकलेगा बाहर तो अंदर में क्या बचेगा x + 40 = 0। तो x + 40 = 0 और x - 30 = 0। ठीक, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो x + 40 = 0 है तो x = -40 होगा, जो कि क्या है स्पीड दूरी जो माइनस में नहीं आता तो ये x = -40 है, ये आंसर नहीं होगा। तो x - 30 है = 0 है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो x = 30, ये इसका आंसर होगा। ठीक, सेकंड प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक आदमी 1 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से गति करता है तो वह y घंटों में कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है,
इसको भी देख लीजिए, चाल बराबर क्या होता है, ये भी चाल और दूरी और चाल का मतलब वो है क्वेश्चन है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक, इसमें क्या है, एक आदमी 1 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से गति करता है, तो वह y घंटों में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक, स्पीड क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है x सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है, प्रति मिनट दिया हुआ है। अब इसको चेंज करेंगे किलोमीटर प्रति घंटे में, तो x सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर। ठीक, तो 100 गुना 1000 करेंगे तो क्या होगा, 1 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो बस इसको सेंटीमीटर है, बड़े छोटे से बड़े में जाएंगे तो उसको बटे में भाग दे देंगे, मतलब बटे में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 100। ठीक, x बटे 100 गुना 1000 बटे प्रति मिनट है, इसको लोग घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से इसको भाग देंगे, तो ये क्या हो जाएगा x बटे, है ना, ये ऊपर पलट के चला जाएगा तो ये इंटू 60 होगा, ये नीचे में क्या बचेगा 100 गुना 1000। ठीक, अब क्या बोला है, y घंटे, समय कितना दिया हुआ है, समय जो है y घंटे दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या बोला है, दूरी बराबर क्या होगा, ये दूरी बराबर चाल यानी कि स्पीड गुना समय। स्पीड क्या दिया हुआ है, यहाँ पे निकालें स्पीड 60x बटे 100 गुना 1000 गुना समय कितना है, y है, यहाँ से y निकलेगा। ठीक, 0 से 0 कट गया, 2 तिया 6, 2 पंछे 10, तो क्या होगा 3xy बटे में 5000। ठीक, ये आंसर होगा। और कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 3xy अपॉन 5000 किलोमीटर। ठीक, ये होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा 3xy बटे 5000। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। इसमें ना जो चाल, दूरी और समय, इसका प्रश्न जो है ज़्यादा पूछा गया है फूड इंस्पेक्टर में। ठीक है, इसके बाद और जो है चाल, दूरी, समय का ही प्रश्न आएगा, उसको देखते हैं वो कैसा बनेगा। ठीक है, 2 रेलगाड़ी स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की तरफ क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलती है। एक स्थान पर मिलने पर दूसरी रेलगाड़ी के चालक को आभास होता है कि उसने पहली रेलगाड़ी की अपेक्षा 120 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर ली, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी होगी, इसको बताना है। ठीक, अब मान लेते हैं एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है। ठीक, दोनों के बीच की दूरी निकालना है। ए से जाती है कितने किलोमीटर की स्पीड से, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है, और इधर से बी से आती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आती है। मान लेते हैं यहाँ पे मिलती है, तो इसका स्पीड ज़्यादा है, तो ये कितना दूरी तय करता है एक्स्ट्रा, 120 किलोमीटर की दूरी एक्स्ट्रा तय करता है जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तब। तो समय जो है बराबर लग रहा है। ठीक, तो हमें पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ठीक, अब देखिए स्पीड का रेशो क्या दिया हुआ है, इसमें 50 इधर 60, तो रेशो क्या हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा तो 5:6 होगा। ठीक, अब देखिए दूरी दिया हुआ है कितना, 120 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर लेती है, तो चाल के बराबर क्या हो, यदि चाल का रेशो 5:6 है तो दूरी का रेशो भी 5:6 होगा। चाल जितना होगा उतना दूरी होगा। ठीक, तो क्या बोलते हैं, दूरी यानी डिस्टेंस का रेशो क्या होगा, 5:6 होगा। ठीक है, तो इसका अंतर कितना है, डिस्टेंस का अंतर कितना है, 1 का अंतर दिया कितना है, 120 किलोमीटर। ठीक, अब देखिए 120 किलोमीटर दिया हुआ है, उसके बाद दोनों का इसका क्या पूछा हुआ है, तो दोनों
के बीच की दूरी कितनी होगी। तो एक का अंतर कितना, 5 और 106 है, तो इसका अंतर कितना है, 1 का है, तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 120 किलोमीटर। ज़्यादा लगता है तो 120 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 5 11, तो 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 गुना 11, तो 11 शून्य हम शून्य, 11 दूनी 22 का 2 हासिल गया 2, 11 कम 11 और 11 और 2 1320 किलोमीटर होगा। ठीक, दोनों के बीच की दूरी। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर एक बार देख लीजिए। स्पीड का रेशो क्या होगा, 5:6 होगा। ठीक, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। जितना अधिक चाल होगा उतना अधिक दूरी होगा, मतलब जितना दूरी, अगर चाल जितना अधिक होगा दूरी भी उतनी अधिक होगी। ठीक, मतलब चाल बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ेगा, और दूरी बढ़ेगा तो चाल, मतलब चाल के बराबर क्या होगा, दूरी होगा। ठीक, तो डिस्टेंस भी क्या होगा, 5:6 होगा। ठीक, तो क्या बोल रहा है, 120 किलोमीटर ज़्यादा लग रहा है। ठीक, अंतर कितने का है, 1 का, 1 यूनिट का, और दिया कितना है, 120 किलोमीटर। तो 1 की वैल्यू क्या है, 120 किलोमीटर, और दोनों जोड़े 6 5 11। ठीक है, तो 11 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1320 किलोमीटर। ठीक, 120 गुणा 11, तो ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 1320 किलोमीटर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तथा प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 5 मिनट का विश्राम लेता है, तो उसे 5 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करने में कितना समय लगेगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें ना फूड इंस्पेक्टर में ना अधिकतर चाल, दूरी और समय, इस टॉपिक से ना कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में फूड इंस्पेक्टर में। ये भी जो है चाल, दूरी और समय का ही प्रश्न है। ठीक, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, ठीक, तथा प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 5 मिनट का विश्राम लेता है। चलो ठीक है, तो उसे 5 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, समय निकालना है। समय बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है। तो समय इधर आ जाएगा, तो चाल बराबर क्या, सॉरी समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी, दूरी बटे चाल। ठीक, दूरी कितना है, हमें निकालना है 5 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का निकालना है। ठीक, चाल कितना दिया हुआ है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे का समय दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो हाफ आवर यानी कि 30 मिनट। ठीक, ये हो गया। अब बोला क्या है कि प्रत्येक 5 मिनट का विश्राम करता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह जो है 5 मिनट का विश्राम करता है। तो हमें चलना कितना है, 5 किलोमीटर, 1 2 3 4 5 किलोमीटर चलना है। तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद कितने मिनट का विश्राम करता है, 5 मिनट का। 1 से 2 किलोमीटर में आया, विश्राम किया, 2 से 3 में आया, फिर विश्राम किया, और 3 से 4 में आया, फिर विश्राम किया, 4 से 5 में आया तो विश्राम किया। कितने बार विश्राम किया, 1 2 3 4 बार। तो 4 बार विश्राम किया, और कितने मिनट का विश्राम किया, 5 मिनट का। तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 मिनट का विश्राम करेगा। ठीक, 20 मिनट का विश्राम करेगा, और इधर निकाले हैं 30, तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 + 20 = 50 मिनट में वो जो है 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कितनी स्पीड में, 10 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड में, जब वो प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 मिनट का विश्राम करेगा। तो टोटल समय कितना होगा, 50 मिनट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। 17 लड़कियों का औसत भार 20 किलोग्राम है तथा 23 लड़कियों का औसत भार 27 किलोग्राम है, तो उस कक्षा में सभी छात्रों का औसत भार होगा। ठीक है, औसत भार होगा, इसका आंसर क्या होगा उसको देखिए। 17 लड़कियों का औसत भार, ठीक है, औसत बराबर क्या होता है, एवरेज, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या। ठीक,
17 लड़कियों का औसत भार कितना है? 20 किलोग्राम है, 20 किलोग्राम है। ठीक है, इसका योग निकालना है, कुल योग। ठीक है, और संख्या कितनी है लड़कियों का? 17। तो योग क्या हो जाएगा इसका? 20 गुना 17 इक्वल टू 17 दूनी 34, 340 होगा। ठीक, उसी प्रकार क्या है, तथा 23 लड़कियों का औसत भार 22 है, तो इसका योग क्या हो जाएगा? लड़कों का योग कितना दिया है? 23 लड़कों का औसत भार कितना दिया है? 22 kg। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 22 × 66 का 6 हासिल गया 6, 22 दूनी 44, 44 और 6 50। ठीक, तो क्या बोला है? कक्षा में सभी छात्रों का औसत भार होगा। ठीक, तो औसत भार निकालना, कुल योग कितना होगा? सभी लोगों का 340 लड़कियों का है और 506 लड़कों का है, और कुल संख्या कितना है? लड़कों की संख्या है 23 और लड़कियों की संख्या कितनी है? 17 है ना। लड़कों की संख्या 23 है और लड़कियों की संख्या 17 है। तो टोटल क्या होगा? 6 का 6 जोड़ देंगे तो 4, 5, 3, 8, 846 बटे ये हो जाएगा 7, 3, 10, 0, 2, 3 और 1, 4, 846 बटे 40 होगा। ठीक, अब इसको भाग देंगे, काट देंगे तो 40 दूनी 80, 40 दूनी 80 हो गया। कितना बचेगा? 40, 46, 40 से कम 40, अब बच गया कितना? 6, तो 6 चौक 24। ठीक, सॉरी ये बचे 40 से कम 40, बचेगा कितना? 20, तो 40 पचे 200, 21.15 इसका राइट आंसर होगा, 21.15 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, एवरेज पूछा हुआ है, कुल कक्षा के कुल छात्रों का एवरेज पूछा हुआ है, तो इसका क्या होगा? 21.15 kg इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। ये जो है औसत एवरेज का प्रश्न था। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए कि 2017 में कैसा टाइप का प्रश्न आया हुआ था, और हो सकता है कि उसी प्रकार इसमें भी दे दिया जाए। ठीक है, अभी होने वाले पेपर में तो कम से कम अपना एडवांस लेके चलना पड़ता है, तभी जाके कुछ होगा। ठीक, क्या प्रीवियस ईयर क्या है, एनालिसिस करके जो है इसको देखना पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने से एक आदमी को 25% की हानि होती है। वस्तु किस कीमत पर बेची जाए कि उस आदमी को 25% का लाभ हो? ठीक है, 450 रुपये में बेचने से एक आदमी को 25% की हानि होती है। मान लेते 100 है, 25% की हानि होती है, तो बेचता कितने में? 75% में बेचेगा। 75% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 450 दिया हुआ है। ठीक, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 450 बटे 75। ठीक, हमें निकालना कितना है? 25% का लाभ बोल रहा है, तो लाभ बोल रहा है मतलब 25% का लाभ मतलब 125% का, तो 125% का वैल्यू क्या होगा? 450 बटे 75 गुना 125। ठीक, 25 से 75, 25 हम 125, 3 एकम 3, बच गया 1, 3 पंचे 15, तो 150 गुना 5 कितना हो? 15 चौक 60, 15 पचे 75, 750 रुपये होगा। ठीक, कितने में बेचेगा? ये 25% लाभ कमाने के लिए 750 रुपये में बेचेगा। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। आई होप आप लोग ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, हानि ही बोला है तो बेच कितने में रहा है? 450 में। ठीक है, तो 75% बराबर कितना होगा? 450। ठीक है, तो फिर बोलता है इसको कितने में बेचा जाए कि उसे 25% का लाभ हो, तो 25% मतलब 125% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। 25 पेन का क्रय मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत होगा। ठीक है, 25 पेन का क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस। क्या बोला है? 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 पेन के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक, तब पूछा क्या है? लाभ प्रतिशत होगा। काट देंगे किधर? 5 पचे 25, 5 चौक 20, तो 5 गुना CP इक्वल टू 4 गुना SP। CP इधर गुना में इधर SP आ जाएगा नीचे में, इधर क्या होगा? 4, ये गुना में तो इधर क्या हो जाएगा? बटे में। ठीक, CP क्या है? 4 है, SP क्या है? 5 है। ठीक, तो लाभ कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है।
ठीक, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 4 है और सेलिंग प्राइस 5 है। लाभ कितने का हो रहा है? 1 का। कितने में हो रहा है? 4 गुना परसेंट निकालने के लिए 100, तो क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 25, तो 25% इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा 25%। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है, एक व्यक्ति एक पुस्तक को 20% लाभ में बेचता है। यदि पुस्तक 20% कम दाम में खरीदी जावे तथा 18 रुपये कम में बेची जाए तो उस व्यक्ति को 25% लाभ होता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य है। ठीक है, इसका कॉस्ट प्राइस बताना है। ठीक है, मान लेते हैं पुस्तक 100 रुपये है। ठीक है, इसको 20% लाभ में बेचता है। 100 का 20% क्या होगा? 20 होगा। इसका लाभ में बेचेगा मतलब 120 रुपये में बेचेगा। ठीक है, यदि पुस्तक 20% कम दाम में खरीदी जाए, पहले कॉस्ट प्राइस कितना था? 100 था, इसका 20% कम दाम, यानी कि 20 कम कर देंगे तो कितना होगा? ये 80 रुपये में खरीदा। ठीक, तथा 18 रुपये कम में बेची जाए तो उस व्यक्ति को 25% लाभ होता है। इसका 25% लाभ कितना हो जाएगा? 25/100, 25 से कम 25 चौक 100, 4 दूनी 8, यानी 20 का लाभ होगा। तो कितने में होगा? पहले 80 है, इसका 25% लाभ हुआ तो बेचेगा कितने में? 100 रुपये में। ठीक है, तो क्या है? 18 रुपये कम में बेची जाए बोल रहा है। पहले 120 में बेचता था, अब 100 में बेच रहा है, तो कितने का अंतर हुआ? 20 का अंतर हुआ। ठीक है, लेकिन प्रश्न क्या दिया हुआ है? 18 रुपये कम में दिया हुआ है, तो 20 का वैल्यू 18 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितना होगा? 18/20। हमें क्या माने हैं? 100, सॉरी कॉस्ट प्राइस क्या माने हैं? 100, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 18/20 गुना 100, 20 पंचे 100, 18 पचे 90। इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 90 रुपये होगा, ऑप्शन ए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। आई होप आप लोग के समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, एक किताब के मूल्य में 16% छूट प्राप्त होने पर एक व्यक्ति 80 रुपये के एक पेन की खरीदी करने योग्य हो जाता है। ठीक है, तो किताब को क्रय करने में कितना मूल्य देना पड़ा? इसको देखिए कि 16% छूट प्राप्त होने पर एक किताब के मूल्य है। ठीक है, उसमें 16% छूट प्राप्त होने पर एक व्यक्ति जो है 80 रुपये के एक पेन की खरीदी करने योग्य हो जाता है। देखिए, एक मूल्य अलग है। ठीक है, उसमें से 16% छूट मान लेते हैं, इसका 100% है। ठीक, किताब का मूल्य मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से 16% छूट देते हैं। ठीक है, तो 16% छूट की वैल्यू जो है 80 रुपये पेन खरीदी के बराबर हो जाता है। तो 80 के बराबर हो जाएगा 16% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू क्या होगा? 100% की वैल्यू 80/16 गुना 100, 16 एकम 16, 16 पचे 80, तो क्या हो जाएगा? 500। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक किताब के मूल्य में 16% छूट प्राप्त होने पर एक व्यक्ति 80 रुपये के एक पेन की खरीदी करने योग्य हो जाता है। ठीक है, 500 रुपये है, अब ये 80 रुपये के पेन की खरीदी करने योग्य हो जाता है, तो हमें इसमें से 80 रुपये घटा देंगे तो हमें इसका क्या प्राप्त हो जाएगा? किताब का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 420 रुपये। ठीक, कितना मूल्य देना पड़ा बोल रहा है? 420 रुपये मूल्य देना पड़ेगा जब ये 16% छूट प्राप्त होगा और जो 80 रुपये पेन के बराबर है। ठीक, तो आंसर क्या होगा? 420 रुपये। ठीक, इसमें 80 माइनस कर देंगे क्योंकि 16% की क्या है? छूट दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए 80 माइनस 420 इसका आंसर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन ए इसका आंसर होगा 420। ठीक है, 420 है। चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, 3 संख्याएं ए, बी तथा सी का योग कितना है? 58 है। यदि ए अनुपात बी इक्वल टू 2/3 तथा बी अनुपात सी इक्वल टू 5/8 हो तो बी का मान क्या होगा? ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 98 दिया हुआ है। और ए अनुपात बी यानी कि A/B बराबर कितना है? 2/3
और एक क्या है B/C इक्वल टू क्या है 5/8 है। ठीक, तो हमें इसको बराबर करना है A/B/C। A का मान क्या है 2 है, B का मान क्या है 3 है, इसमें B का मान क्या है 5 है और इसमें C का मान क्या है 8 है। ठीक, अनुपात हो गया। मल्टीप्लिकेशन क्या है 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 8 तिया 24। ठीक, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 10, 15, 24 को जोड़ेंगे 10 दूनी 20, 20 5 25, 25 और 24 ये हो जाएगा 49। ठीक, इसको जोड़ेंगे अनुपात में तो कितना आ जा रहा है 49 और दिया कितना है 98। तीनों का योग कितना दिया हुआ है 98। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 98/49। 49 से कम 49, 49 दूनी 98, तो एक के वैल्यू कितना होगा 2। पूछा किसके बारे में है B का मान, तो B की वैल्यू क्या है अनुपात में 15, तो 15 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 गुना 15 बराबर 30। इसका आंसर होगा B का मान क्या होगा 30, ऑप्शन C। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 30 इसका आंसर होगा ऑप्शन C इसका आंसर होगा। B का अनुपात है, एक का वैल्यू 2 निकला, 15 का वैल्यू क्या होगा 15 दूनी 30। ठीक है, और मिटाने में समय लगता है यार। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किसी राशि के लिए साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 3 वर्ष तथा 10% वार्षिक ब्याज की दर से 15 रुपये 50 पैसे है, तो वह राशि होगी, यह बताना है। ठीक है, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 3 वर्ष है। ठीक है, इसको फार्मूला से बनाते हैं। देखिए 3 वर्ष, ठीक है 3 वर्ष, यदि क्या है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज SI और CI, 3 वर्ष के लिए SI माइनस CI है, तब इसका फार्मूला क्या होता है SI माइनस CI इक्वल टू PR² इंटू R प्लस 300 डिवाइड बाय कितना 100 का क्यूब। ठीक, ये फार्मूला होता है 3 वर्ष के लिए। ठीक, तो इसमें क्या है 15 रुपये 50 पैसे, ब्याज की दर से 15 रुपये 50 पैसे है। ठीक है, अंदर कितना है 15 रुपये 50 पैसे इक्वल टू क्या बोला है इसका राशि होगा, यानी कि मूलधन निकालना है, P निकालना है हमें। ठीक है, प्रिंसिपल R कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100 होगा। ठीक, R कितना है 10 है, प्लस इधर 300 हो जाएगा बटे 100 का क्यूब, यानी कि 100 का 3 बार गुना। ठीक है, 3 बार गुना कर दिए, ये 100 से ये 100 कट जाएगा। अब ये दशमलव में है, इसको मिटा देंगे तो दशमलव के बाद कितना जीरो है 2 जीरो है, तो बटे में 2 जीरो लगा देंगे एक के बाद, तो ये क्या होगा ये 100 कटेगा, ये 100 कट जाएगा। ठीक, तो क्या बचेगा ये 1550 हुआ गुना 100, क्योंकि इधर भाग इधर आएगा तो गुना में होगा, इक्वल टू ये क्या होगा ये P, ये होगा 310 गुना कितना 310। ठीक है, ये इधर जाएगा P 1550 गुना 100 बटे में, गुना में तो इधर भाग में हो जाएगा 310, जीरो से जीरो कटेगा, ये कितने बार में जाएगा 31 से कम 31, ये हो जाएगा 5 से 15 है ना, कितने बार में जाएगा 5 बार में जाएगा, यानी कि 50 हो जाएगा। तो क्या होगा P इक्वल टू 50 गुना 10 यानी कि 500 रुपये। ठीक, इसका मूल्य क्या होगा, वह राशि क्या होगा बोल रहे 500 रुपये। ठीक, ऑप्शन C इसका आंसर होगा 500। ठीक है, क्या प्रिंसिपल कितना होगा 500 रुपये होगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये यार बसता है, इस वाला प्रश्न देखिए। एक रेलगाड़ी 450 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे में तय करती है तथा अगले 740 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे में तय करती है, तब रेलगाड़ी की औसत गति होगी।
औसत गति होगी। ठीक, औसत गति बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग यानी 450 पहले जाती है, ठीक, और उसके बाद 740, कुल दूरी कितना है 450 और 740 हो गया कुल योग। कुल संख्या मान के चल पहले लगता है 7 घंटे और दूसरे बार में लगता है 10 घंटे। ठीक, तो क्या होगा, 0 का 0 और 5 4 9, 4 7 7 8 9 10 11, 1190, ये हो जाए 10 7 17, 17 7 119। ठीक, तो यहाँ 90 आएगा। इसका औसत क्या होगा, 90, 17 सत्ते होते ना, 17 सत्ते 119 होता है यार, 17 सत्ते 119, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। औसत इसका ये औसत गति क्या होगा, 70 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, 450 प्लस 740 जोड़ दिए, इसमें से समय को जितना कुल समय कितना लगे, पहले 7 घंटा फिर 10 घंटा, तो समय जो है उसको भाग दे दिए, तो 17 सत्ते 119 हो गया, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत गति होगा। ठीक, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, सामान्यतः एक बस शहर ए से बी शहर तक जाने में 3 घंटे का समय लेती है। ठीक, एक दिन कुछ खराबी की वजह से बस की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तथा उसे 1 घंटे के 3/4 से ज़्यादा समय लगा, तो शहर ए तथा बी के मध्य की दूरी है। ठीक है, ए तथा बी के शहर जाने में, चल मान लेते हैं ए शहर है और एक शहर बी है। ठीक है, पहले जाने में 3 घंटा लगता था। ठीक है, पहले जाने में 3 घंटा लगता था। ठीक है, अब कुछ खराबी हो गया। ठीक है, अब 12 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो गया स्पीड जो है, तो उसे 1 घंटे के 3/4 से ज़्यादा समय लगा। ठीक है, 1 घंटे के 3/4 से ज़्यादा समय लगा। पहले 3 घंटा लगता था, अब 1 घंटे के 3/4 से ज़्यादा समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा, पहले 3 घंटा प्लस ये 3/4, तो क्या हो जाएगा, 4 या 12, 12 और 3 15/4 घंटे का समय लगेगा। तो टाइम का रेशो क्या निकलेगा, टाइम क्या है, पहले 3 घंटा लगता था और अभी लग रहा है 15/4 घंटा। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 या 12, ये हो जाएगा 15। इसका रेशो क्या होगा, 3 चौक 12 और 3 पंचे 15। टाइम का रेशो क्या निकलेगा, निकला है 4:5। ठीक, उसके बाद क्या पूछा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, क्या स्पीड, बस की स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो स्पीड क्या है, कम हो जाती है। ठीक है, समय है अपने पास क्या है, 4:5 है रेशो। ठीक है, चाल बढ़ेगा तो समय कम होगा और समय बढ़ेगा तो चाल कम होगा। ठीक है, तो इसका स्पीड क्या हो जाए, स्पीड का रेशो क्या निकलेगा, 5:4 निकलेगा। ठीक है, तो स्पीड क्या है, कम हो जाता है, तो 1 की वैल्यू क्या है, 5 - 4, 1 की वैल्यू कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है। ठीक, तो हमें निकालना है 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, निकालना क्या है, ए तथा बी के बीच की दूरी। ठीक है, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय होगा, तो चाल क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति आवर। समय कितना है, पहले कितना लगता था, 3 घंटे का समय लगता था, 3 आवर। आवर से आवर कटा तो 6 या 18, 180 किलोमीटर। तो ए से बी तक की दूरी कितना है, 180 किलोमीटर। ठीक, इसका ऑप्शन मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ऑप्शन दिया नहीं है। ठीक है, ऑप्शन इसमें से पहला ऑप्शन है 100 है, 100 किलोमीटर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है 120 किलोमीटर। ठीक, ऑप्शन सी है 150 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 180 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 180 किलोमीटर। ठीक, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों इस वाले प्रश्न देखिए,
किसी गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 2,50,000 थी। यदि जनसंख्या पिछले 3 सालों में क्रमशः 3%, 4% तथा 6% की दर से बढ़ी हो तो उस गांव की वर्तमान में जनसंख्या होगी। ठीक है, अब देखिए पहले क्या 3 वर्ष पहले क्या है 2,50,000 है इसकी जनसंख्या, है ना। मान लेते हैं 100 है, ठीक, परसेंट से बना रहे हैं। पहले क्या है, पहले वर्ष 100 था, 100% था, ठीक, 100 थी, 3% बढ़ा मतलब 103 बढ़ा, ठीक। दूसरे वर्ष 4% बढ़ा, 4% बराबर कितना होता है 1/25, ठीक, 1/25, 25 था, 1 बढ़ा तो हुआ कितना 26, ठीक। उसके बाद क्या है 6% बढ़ा, बोल रहा है तीसरे साल में 6% बढ़ा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 2 3 6 और 2 50 हम 100, 3/50 होगा तो 50 से बढ़ के कितना हुआ 3 बढ़ा तो 53 हुआ, ठीक। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 100 गुना 25 गुना 50 और 3 साल बाद कितना हो जाएगा 103 गुना 26 गुना 53, ठीक। अब इसका गुना कर देंगे 25 हम 125 पे 125 गुना 100 तो हो जाएगा 125, 1,25,000, ठीक। इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले 53 और 103 का मल्टीप्लिकेशन करते इधर करते हैं, ठीक। 53 गुना 103 तो 100 का गुणा करेंगे 53 से कितना हो जाएगा 5300 होगा, 5300 हुआ, ठीक। अब 100 का गुणा कर लिए, बचा कितना 3 का गुणा इसके साथ कर देंगे तो क्या होगा 3 3 9, 3 5 6 15 का 5, इधर 1 हो जाएगा तो 9 इसमें जोड़ देंगे तो 5, 3 और 1 4 और 5 4 5 सॉरी 54 और 59 हुआ। 54 और 59 को गुणा किसके साथ करेंगे 26 के साथ, 26 के साथ करेंगे, ठीक है। तो 26 के साथ गुणा करेंगे तो दिक्कत होगा, तो पहले 25 से कर लेते हैं। 25 निया कितना होगा 25 8 200, तो 25 निया 225 का 5 हासिल गया, कितना गया 22, 25 हम 125 125 और 22 ये हो जाए 5 2 7 2 2 4 147, ठीक। 147 का 7 हासिल गया कितना 14, ठीक। फिर 25 चौक 100 और 100 और 14 कितना हो जाएगा 114 हासिल गया कितना 11, फिर 25 हम 125 और 125 और 11 5 और 1 6 2 और 3 और 1 136, ठीक। 136 ये होगा 136 136 47 5 136 47 5 ये 25 से गुणा किए तब ना, और 26 से इसमें से बच गया कितना 1 बचा हुआ है, तो इस 1 का गुणा किसके साथ करेंगे इसके साथ करेंगे, तो 1 को इसमें जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा ये 9 5 4 5 9 5 यहाँ पे लिख देता 9 5 13 का 3 सॉरी 9 5 14 का 4 हासिल गया 1 7 5 12 12 और 1 13 का 3 हासिल गया 1 4 4 8 और 1 9 है ना। फिर उसके बाद 6 4 10 और 1 11 का 1 हासिल गया 1 3 और 1 4 और 1 का 1, ठीक। अब 3 वर्ष पहले कितना है 1,25,000, तो 1,25,000 की वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास, पहले क्या है 2,50,000, ठीक है। इसका कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। इसका कैलकुलेशन वाला सवाल है। 1,25,000 की वैल्यू क्या है 2,50,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 2 होगा, क्योंकि 1,25,000 से भाग दे देंगे 2,50,000 को, 2 बार में कटेगा, ठीक। 1 की वैल्यू कितना है 2 के बराबर है, हमें निकालना है कितना है 14 19 34 का वैल्यू निकालना है। 1 की वैल्यू 2 है तो फिर इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसके साथ 2 का गुणा कर देंगे 3 साल बाद, क्या होगा ये 2 चौक 8 2 तिया 6 2 निया 18 का 8 हासिल गया कितना 1 2 एकम 2 और 1 3, ठीक। 2 चौक 8, ठीक है। 2 निया 18 का कितना 2 निया 18 का 8 हुआ, हासिल गया 1 2 एकम 2 और 1 3 और 2 चौक 8, ठीक है। 2 चौक 8 और 2 एकम 2, ठीक। तो क्या हुआ 28 38 68। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 28 38 68, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है सी इसका आंसर होगा 28 38 68, ठीक है। ये कैलकुलेशन थोड़ा क्या है ज़्यादा है इसमें, ठीक है,
तो अगर कैलकुलेशन स्पीड रहेगा तो ये जल्दी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को जो है आप लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो है फूड इंस्पेक्टर में आए हुए जो मैथ्स का पार्ट था, ठीक है, इतना ही मैथ्स जो पूछा हुआ था। इससे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि इसमें ना अधिकांश जो प्रश्न था वो जो है चाल, दूरी और समय से पूछा गया था। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन था लाभ हानि से पूछा था, परसेंट लाभ निकालने वाला। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल में है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आज इतने ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।